जंकियान। टीटू बेटा रिमोट देना, जरा न्यूज देखनी है। ओहो, इस घर में मेरी चलती है ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है, लेकिन अब तो ये रिमोट भी नहीं चल रहा। टीटू ये चैनल बदल क्यों नहीं रहा रिमोट से? क्योंकि ये रिमोट है, गिरगिट नहीं जो बदल जाए। पापा से टाइम पास करते हो? अरे पापा, आपका स्कूटर एक बार में स्टार्ट नहीं होता तो आप क्या करते हैं? और जोर से दबाइए पापा। रिमोट तोड़ दिया आपने। यहाँ 4 दिन से मेरा मिक्सर खराब है, उसको ठीक करा नहीं रहे और ऊपर से एक और चीज तोड़ दी। आज पक्का ठीक करवा देता हूँ सब। टीटू, ये फिर से सिग्नल चला गया। पापा जल्दी से नया टीवी खरीदिए, बार बार इसका सिग्नल चला जाता है। गोलू बेटा, सैटेलाइट से सिग्नल टूट गया होगा, खुद ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। मतलब टीवी पे आ रहे प्रोग्राम सैटेलाइट से आ रहे होते हैं। वाओ! सैटेलाइट की मदद से ही हमारे टीवी, रेडियो और फोन और इंटरनेट चलते हैं। टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है टीटू। ओहो, अब क्या इलेक्ट्रिशियन भी सैटेलाइट से आएगा? ला 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 ला। कहाँ अंदर घुसे चले जा रहे हो? डॉक्टर जोड़ तोड़े के नाम से जानता है मुझे पूरा समाज। हर तरह के मशीनों का करता हूँ इलाज। डॉक्टर हो या मैकेनिक हो क्या भाई तुम? सबूत दिखाओ। इलेक्ट्रिशियन? सेक्रेटरी साहब, सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन आया है। इलेक्ट्रिशियन आ गया। इलेक्ट्रिशियन आ गया। और किसी को नहीं पता कि सिर्फ मुझे पता है कि इलेक्ट्रिशियन के आने की खबर सबसे पहले मुझे मिली थी, तो सबसे पहले मेरे ही घर जाएगा ये। लेकिन इस पर नजर तो सबसे पहले मेरी गई। मेरी दिख रही बहुत डिमांड। जल्द ही मेरा नाम जपने लगेगा पूरा ब्रह्मांड। वाह, एक साथ दोनों हाथों से काम करने वाले जीनियस होते हैं मेरी तरह। देखिए, ऑपरेशन चालू है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। निकलिए आप सब घर से बाहर कुछ देर के लिए। अब कोई नहीं आपके फ्रिज को खतरा, लेकिन फ्रिज तभी खोलना जब बीत जाए मिनट 17। आपकी फीस? वो तो बहुत भारी चुकानी पड़ेगी आप सबको। जी क्या बोला? किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि फ्रिज बनने की खुशी में आइसक्रीम जमाते हैं इसमें। जी इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको पता है कि फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। उसने हमें बेवकूफ बनाया। जरूर कबाड़ वाले के साथ मिलकर किया होगा उसने ये सब बखेड़ा। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? सिंपल है, सारी चीजें खराब होने के बाद वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना हमारे पास कि हम उसे कबाड़ वाले के पास ले जाए। जीनियस हो तुम शेरा। नहीं नहीं, ये एक अजीबो गरीब चोर है। ये उसकी बेवकूफी नहीं, खासियत है अंकल। वो कैसे?
मेरे यहाँ के मिक्सर से उसने सिर्फ रेगुलेटर चुराया, शीरा के फ्रिज से कंप्रेसर चुराया जो फ्रिज ठंडा करने का काम करता है। ऐसी चोरियों की रिपोर्ट तो हमें 2 हफ्ते से आ रही है। किसी एक गाड़ी का एक पुर्जा तो किसी दूसरी गाड़ी का दूसरा पुर्जा तो किसी जनरेटर का डायनामो। वाह टीटू, कमाल की लीड पकड़ी है तुमने। ये वही चोर है। मुझे लगता है कि ये चोर किसी बड़ी चोरी से पहले प्रैक्टिस कर रहा है छोटी छोटी चीजें चुरा के। ज्ञान का ज्ञान तो ये कहता है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सारे स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने वाला है। नहीं, ये सारे स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर जरूर कोई चीज बना रहा है। हाँ, ये क्या है? ये तो अंतरिक्ष यान लग रहा है। बचाओ! मम्मी पापा बचाओ! बचाओ! और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि ये जरूर एलियन का अटैक है। टीटू, सिर्फ तुम और मैं ही इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। उस चोर ने ये बनाया है। टीटू देखो, अंतरिक्ष यान में उसने चुगली की वॉशिंग मशीन का नॉब लगाया हुआ है। अंतरिक्ष यान नहीं, जंकयान कहना ज्यादा सही होगा इसे। और रोकने की जरूरत इस जंकयान से पहले डॉक्टर जोड़तोड़े को है। लेकिन उनको ढूंढेंगे कहाँ? कोई नई चीज बनानी हो तो हम कहाँ जाएंगे? किसी लैब में ही ना। लेकिन टीटू, यहाँ आसपास किसी एरिया में कोई लैब नहीं है। अंकल, मत भूलिए कि वो स्पेयर पार्ट्स चुरा के काम करता आ रहा है। इसका मतलब वो गरीब है और इसलिए अपनी कोई पर्सनल लैब बना के रखी होगी किसी कबाड़ खाने के आसपास ही। यहाँ भी नहीं है। टीटू, लगता है हम डॉक्टर जोड़तोड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भैया। भागो! रुक जाओ! पकड़ो इसे, पकड़ो! रुको, रुको, रुक जाओ! भैया टायर फेंको जल्दी। भागने की कोशिश मत करना जोड़तोड़े। चोर कितना भी शातिर हो, पुलिस और टीटू के हाथों से बच नहीं सकता। पहले मेरी कहानी आप लोग सुन लें, फिर जो करना है करिएगा मेरे साथ। जेल में अपनी कहानी सुनाते रहिएगा। नहीं शेरा, इनको अपनी बात कहने का एक मौका तो देना ही चाहिए। मैं स्पेस एजेंसी में साइंटिस्ट था और एक कम खर्चे में बनने वाले स्पेसशिप में काम करना चाहता था। लेकिन न सिर्फ मेरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसीलिए मैंने खुद स्पेसशिप बनाने की ठानी और स्पेयर पार्ट्स की चोरी करने लगा और फाइनली स्पेसशिप बना ली। लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं था। यू आर अंडर अरेस्ट। ओह नो, रिमोट टूट गया। तो रो क्यों रहे हो इतना? अब उस यान को कैसे कंट्रोल करूंगा? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि जंग का यान बन के हमारे पीछे पड़ गया है। हमें बचाओ! बस अभी आते हैं अंकल। जल्दी बताइए, इसे कैसे रोके? जोड़तोड़ी कहता है मुझे समाज, लेकिन इस जंकयान को कंट्रोल करने वाले रिमोट को ठीक करने का नहीं है मेरे पास कोई भी इलाज। टीटू, अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। आइडिया! सैटेलाइट की मदद से ही हमारे टीवी, रेडियो और फोन और इंटरनेट चलते हैं। मिल गया सॉल्यूशन। जिस तरह आपका रिमोट सैटेलाइट और इस यान से जुड़ा था, उसी तरह रेडियो भी तो सैटेलाइट से जुड़ा होता है।
फ्रीक्वेंसी चेंज करके इसे रिमोट बना सकते हैं। ये तो बवाल आइडिया है टीटू। डॉक्टर जोड़ तोड़े, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके टैलेंट को समझ नहीं पाए। हमने आपकी अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखा है। आप तो जीनियस हो। कांग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू टीटू, तुम्हारी वजह से ही ये हो सका है। कमाल हो तुम। वो तो मैं हूँ ही, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।